नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है भिन्न फ्रैक्शन। माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। आई डिड माई स्कूलिंग इन आदर्श विद्या मंदिर एंड देन completed my PG in maths from DDU Gorakhpur University. I have cleared BHU, DDU, UPTU entrance exam in the same year 2013. Just after completing my PG, I cleared CGL 15 and got a posting in Income Tax Department and CHSL 2015 at the same time. Till now, I have cleared SSC CGL 4 times and CHSL 2 times. My hobby is to teach and spread knowledge. Contact number is this. You can contact me for getting admitted in this school, Adarsh Vidya Mandir. It is a hostel school, छात्रावास। ओके फ्रेंड्स, सो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। दोस्तों, मेरे एक गुरु थे जो कहते थे भिन्न करे टिन्न मिन्न, आयब त जायब नाई, जायब त आयब नाई। कहने का उनके मतलब था कि भिन्न कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है। जिसको एक बार समझ आ गया उसके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसे नहीं समझ आया उसको जिंदगी भर भिन्न में दिक्कत होगी। तो आप भिन्न को ध्यान से समझिएगा। तो भिन्न के बारे में मैं इसके पहले भी एक बार समझा चुका था कि भिन्न संख्याएं होती कौन सी हैं। भिन्न वो संख्याएं हैं जिनको आप p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q 0 नहीं हो सकता। और भिन्न के दो पार्ट हैं, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, जैसे कि अगर कहा जाए कि 5/7 है तो 5/7 में 5 होगा अंश और 7 होगा हर। ठीक है, आशा है इतनी छोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। जैसे कि सबसे जरूरी बात आती है, जो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि भिन्नों के हर को समान करना, ये सबसे जरूरी बात है आपके लिए समझना। भिन्नों के हर को समान करना। जैसे कि अगर दो भिन्न दे दिए जाए, 3/2 और 1/4, तो इसमें हर को कैसे समान करोगे? हर को समान करना भिन्न में सबसे जरूरी होता है। अगर आपको भिन्न का जोड़ करना है, घटाना करना है, तो आपको ये समझना सबसे जरूरी है कि भिन्नों के हर को समान कैसे किया जाए। तो हर को समान करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो दिखने में आसान है, और दूसरा तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन वो करने में आसान है। जैसे देखिए 3/2 और 1/4 है। अब इसमें आपको अगर हर को समान करना है तो आपको सिंपल एक ही काम करना है कि नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, और अगर आप नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि मान में फर्क ना आए, और 3/2 बन जाएगा 6/4, और ये 1/4 है ही। तो आप क्या देखते हैं, इन दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। एक और तरीका कौन सा आता है, वो ये है कि 3/2 और 1/4 है दो भिन्न, और अगर इसके हर को समान करना है तो आपको पहला काम ये करना होगा कि हर का लौसा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हर का लौसा, मतलब कि एलसीएम। हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे, भाग देंगे, है ना, और जो आएगा उत्तर ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, याद रखिए, नीचे वाले से काटेंगे, ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो अगर 2 से 4 को काटते हैं तो कितना जवाब आएगा, 2। 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, और ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहां भी वही काम करिए, 4 से 4 काटेंगे, कितना आएगा, 1। 4 एकम 4, और उसी 1 का ऊपर गुणा कर लीजिए तो 1 इकाई 1।
तो अब फिर इनको अलग कर लीजिए, 6/4 कामा 1/4। तो देखिए यहाँ पर भी हर समान हो गए, देखिए सेम आंसर है। लेकिन ये जो है इसमें आपका सिस्टम ज्यादा है, लेकिन ये भविष्य में आपको आसान लगेगा। जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3/5 हो और 3/4 हो, ठीक है। तो अब इनका हर कैसे समान करेंगे आप? 5 और 4 का क्या निकाल लीजिए आप पहले, लसाअ। 2 से कटा 5 कामा 2, 2 से कटा 5 कामा 1, और फिर 5 से कटा 1 कामा 1। अगर आपको लसाअ निकालने नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 आपका क्या आ गया, लसाअ। ठीक है। अब फिर वही काम, नीचे से नीचे को काटेंगे और जो आएगा उसका ऊपर में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 5 से 20 काटिए, कितनी बार में कटेगा, 4 बार, 5 चौके 20, और 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12। समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरे के लिए करिए, 4 से 20 काटिए, कितनी बार में कटेगा, 4 पचे 20, 5 बार में, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिहाई 15, गुणा कर लीजिए। तो आपका क्या आ गया जवाब, 12/20 कामा 15/20। देखिए हर समान हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। तो ये पहली चीज आपने सीखी कि आप भिन्न के हर को समान कैसे करोगे। ठीक है। अगली चीज आप समझिए, वो ये है, दूसरी चीज, भिन्न को छोटा करना। भिन्न को छोटा, ब्रैकेट में न्यून, ब्रैकेट में सरलीकरण। ठीक है, छोटा करना, न्यून करना या सरलीकरण करना। ठीक है ना। तो सरलीकरण करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका हुआ 20/25। ठीक है। आप ऐसी संख्या खोजिए जो 20 को भी काटे, 25 को भी काटे। कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी हो वो। तो आपको मालूम है 5 होगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। आपका जवाब आ जाएगा 4/5। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2/4 है, बहुत छोटा एग्जाम्पल। 2 है, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, जवाब हो गया 1/2। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि 1/2 को बराबर 2 लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत चीज है। ये आप नहीं लिख सकते। 2 का मतलब होता है 2/1। अगर आपको जवाब कहीं 2/1 मिल रहा है तो आप उसे 2 लिख सकते हो, लेकिन अगर 1/2 मिल रहा है तो आप उसे 2 नहीं लिख सकते। 1/2 का मतलब 1/2 आधा, आधा में और 2 में बहुत अंतर होता है। अब जैसे देख लीजिए आपका जवाब, आपका क्वेश्चन यही हो 4/2, तो देखिए 2 से 2 कटा 1 बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में, आ तो गया 2/1। लेकिन इस 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। समझे? अब जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं, 16/24। ठीक है। आप कोई ऐसी संख्या खोजिए जो 16 को भी काटे, 24 को भी काटे। बहुत संख्याएं हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। चलो 4 से काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24। अब आप फिर से देखिए कि जो आपको जवाब 4/6 मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कट रहा हो। तो आपका जवाब आएगा हाँ, अभी तो ये कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो इसका जवाब आ जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है भिन्न को छोटा करना, भिन्न का सरलीकरण करना। ठीक है। भिन्न के बारे में अगली चीज सीखते हैं, तीसरी चीज। उसके बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि भिन्न भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न,
और एक होता है अनुचित भिन्न। अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हुआ कि हर बड़ा हो, हर बड़ा हो तो आप उसे क्या कहोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 3/5, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो अंश है, सॉरी जो हर है, जो हर है वो आपका क्या है, बड़ा है। और वही अगर 5/3 होता तो इसे अनुचित भिन्न कहते। क्यों, क्योंकि इसका हर छोटा है, मतलब अंश बड़ा है। समझ में आया दोस्तों, अगर हर बड़ा हो, ठीक है ना, तो आप उसे उचित भिन्न कहोगे। समझ में आया। जो तीसरी चीज मैं समझाने जा रहा था वो ये है कि भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। किस भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहीं कहीं ये भी बोलते हैं कि सही बटे में बदलना। किसमें बदलना, सही बटे में बदलना। तो मिश्र भिन्न या सही बटे में बदलना, तो मैं यहाँ उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्यों बता रहा हूं, तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अनुचित भिन्नों को ही सही बटे में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, बाकी उचित भिन्न को आप नहीं बदल सकते। उसका जवाब आगे देखिए। जैसे कि मिश्र भिन्न में बदलने के लिए अगर मैं उदाहरण 5/3 लेता हूं, तो इसका तरीका यह है कि हर से मैं अंश में भाग दूंगा, माने नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दूंगा, इससे इसको भाग दूंगा। ठीक है, तो 3 से 5 को भाग दो, 3 एकन्नम 3, शेष बच गया 2। ठीक है, तो ये जो भागफल आया है 1, जो एक बार में कटा है वो बीचों बीच रहेगा, जो आपका शेषफल आया है वो आपका ऊपर रहेगा, और जिससे आपने भाग दिया मतलब कि 3, जिससे आपने भाग दिया है वो आपका नीचे का नीचे ही रहेगा। समझ गए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों सिर्फ अनुचित भिन्नों को ही मिश्र भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि हमें हर से भाग देना होता है। अगर हर बड़ा होगा कि 5, तो 5 से 3 में भाग कहां जाएगा भाई, कहां आप कितनी बार काट पाओगे, भाग ही नहीं जाएगा। इसी वजह से हम उचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। समझे दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक बात और यही समझ जाइए, 1 सही 2/3 का मतलब कहीं ना कहीं 1/2/3 भी होता है। ठीक है, तो चलिए एक और बात समझते हैं, वो ये है कि मिश्र भिन्न, जैसे आपने भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीख लिया, अब मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे बदलोगे, कहने का मतलब कि अगर 4 सही 2/5 दे दिया तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसके लिए आपको करना क्या है कि यहां करना है गुणा और यहां करना है जोड़। 5 चौके 20 और 2 जोड़ने तो क्या आ जाएगा आपका 22, 22/5। और अगर इसी 22/5 को मिश्र भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 5 से 22 में भाग दोगे, 5 चौके 20, 2 शेष बच जाएगा। तो आपको पता है जो भागफल आया है उसको आप कहां लिखोगे, बीचों बीच, जो शेषफल आया वो आएगा ऊपर, और जिससे आपने भाग दिया है 5 वो नीचे का नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को
भिन्न में बदलना। ठीक है, अब आगे की चीज तीसरी चीज समझते हैं, वो ये है भिन्नों को अवरोही या आरोही क्रम में बदलना। अवरोही या आरोही क्रम में बदलना। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अवरोही क्रम क्या हुआ, आरोही क्रम क्या हुआ। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे तो नहीं कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनकी अंग्रेजी इसकी बड़ी अच्छी है। असेंडिंग बढ़ता क्रम, डिसेंडिंग घटता क्रम। ठीक है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, इसको कहते हैं असेंडिंग। हिंदी के बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नाम इसका थोड़ा सा मिला जुला सा, आरोही अवरोही। मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहा करता था, तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक लगाया, वो ट्रिक ये है कि आरोही 3 अक्षर है, अवरोही 4 अक्षर है। तो बड़ा ये हुआ, तो अवरोही मतलब हुआ बड़े से छोटा, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े से छोटा, मतलब कि घटता क्रम। और आरोही 3 है, छोटा है, तो इसका मतलब हुआ छोटे से बड़ा। मतलब क्या, बढ़ता क्रम। ठीक है, अब कैसे होंगे इसके सवाल आप समझिए। तो मैं छोटा से लेकर चलता हूं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 3/4 और 2/5 में कौन बड़ा है, या कौन आपका छोटा है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये जो मैंने आपको शुरू में समझाया है कि अब भिन्नों का हर समान करिए। ठीक है, तो अगर आप भिन्नों का हर समान करते हो तो 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है नीचे वाले से काटोगे, ऊपर वाले में गुणा करोगे, है ना। नीचे वालों से काटोगे, भाग दोगे, ऊपर वाले में गुणा करोगे। 4 पचे 20, 5 बार में कटा, ऊपर वाले में गुणा करो, 5 तिहाई 15। 5 से 20 कटा 4 बार में, ऊपर वाले में गुणा करो, 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपका जवाब क्या आया, 15/20 और 8/20। अब बड़ा कौन है, बड़ा है 15, तो 15 के ऊपर क्या आता है, 3/4। तो बड़ा भिन्न हो गया 3/4, और छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 8 वाला, 2/5। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि अगर आपका 3/4 है और 2/5 है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8। अब बताओ बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 15 है, और अगर 15 बड़ा है तो भिन्न कौन सा बड़ा होगा, 3/4। छोटा कौन है, 8, तो भिन्न कौन सी छोटी होगी, 2/5। ये छोटा एग्जाम्पल था सिर्फ 2 अंकों का। इसमें मैंने सिर्फ बड़ा छोटा बताया है, आरोही अवरोही नहीं बताया है। आरोही अवरोही करने के लिए हम थोड़ी सी और संख्याएं लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 2/4, 3/6 और 1/12। इसको आरोही या अवरोही में सजाना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लोगे लसापा। किसका लसापा, हर का लसापा, शुरू से ही कर रहे हैं, हर का ही हम लसापा ले रहे हैं। तो 4 6 12 का आप क्या ले लोगे, लसापा। तो वो लसापा आपका आ जाएगा 12। डिवाइड करो, 4 3 जा 4 तिहाई 12, और ऊपर वाले में गुणा करो, 3 दूनी 6।
नीचे वाले से काटो, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6। फिर नीचे वाले से भाग दो, 12 कम 12, ऊपर वाले में गुणा करो 1। अब आपको आरोही में सजाना हो मान लो, तो आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो 6 6 1 में सबसे छोटा कौन है, वो है 1, तो उसके ऊपर कौन होगा 1/12, ये सबसे छोटी भिन्न है। अब इस छोटी भिन्न से बड़ा कौन है, इस छोटी भिन्न से बड़े दोनों हैं और दोनों ही बराबर हैं। तो आपकी इच्छा, चाहे जिसको पहले लिख लो, चाहे 2/4 को पहले लिख लो और 3/6 को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब रोही सजाना हो, अब रोही सजाना हो मतलब कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है 6 है और 6 2 है। तो अगर 2 6 है तो आपकी इच्छा, आप चाहे जो ले लो, आपका मन करे 2/4 पहले ले लो, फिर 3/6 ले लो, फिर 1/12 ले लो। मतलब कि जो क्वेश्चन था ये खुद ही अवरोही क्रम में था। समझ आया दोस्तों? ठीक है, अब हम लोग अगली चीज समझते हैं भिन्न का, और वो है आपकी भिन्न का जोड़। वो क्या है आपका भिन्न का जोड़। ठीक है ना, तो भिन्न का जोड़ आप कैसे लगाओगे, जैसे मान लो कि 2/5 हो और 1/5 हो, तो इसमें तो हर समान है। अगर हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 1 जोड़ लो 3 और नीचे का जस का तस उतार दो 5। यही घटाना होता बाय द वे, तो 2 में से 1 घट गया 1 और 5 उतर जाता। समझे कि नहीं समझे? अगर आपका हर समान है तो आपको चिंता करने की तनिक जरूरत नहीं है, जोड़ है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। ठीक है, अगर हर समान नहीं है तो जैसे मान लीजिए कि 2/4 हो और 1/6 हो, तो क्या करिएगा, वही काम जो आप कर रहे हैं, हर का आप क्या ले लोगे लसा प, 4 6 का लसा प क्या हो जाएगा 12। आप डिवाइड करो, माने काटो, नीचे वाले से काटो, ऊपर वाले में गुणा करो, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, और अब जोड़ है तो जोड़ लो। यही सवाल होता घटाने में, 2/4 माइनस 1/6, सेम वही करते, 4 6 का लसा प 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा, याद रखिएगा, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 6 में से 2 गया 4, 4/12। तो आपका जोड़ और घटाना दोनों यही हो गया। जोड़ और घटाना दोनों ही हो गया। और हर बार हमने किया क्या है, बस हमने किया है हर को बराबर करना। आपको तो मालूम है ना कि जब हम लसापा ले लेते हैं तो हर बराबर हो जाता है, और जब हर बराबर हो जाता है तो जोड़ है तो जोड़ो और घटाना है तो घटाओ। तो आशा है कि आपको इस 3 प्रकार का जोड़ घटाना समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी का एक और फार्म समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल दे देता 2 सही 4/5 धन 3 सही 2/4, ये दे देता, तो आप क्या करते, कुछ नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। भाई मैंने बताया तो ये आपका मिश्र भिन्न दे दिया है, तो इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दो। कैसे करोगे, यहां करोगे गुणा और फिर यहां करोगे जोड़, 5 दूनी 10 और 10 में 4 जोड़ो 14, 14/5 का 5 रहेगा, वही काम यहां करो, 4 तिहाई 12 और 12 में 2 जोड़ो 14, 14/4। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपका हर समान होना चाहिए, इसमें हर थोड़ी समान है, इसमें तो अंश समान है। अंश समान होने से कुछ नहीं होता, आपका हर समान होने से ही कुछ होता है। तो आप यहाँ वही करोगे, हर नहीं समान है तो हर को समान करोगे। और कैसे समान करोगे, लसापा ले करके, 5 4 का लसापा हो जाता है 20। ठीक है, अब नीचे वाले से काटो, ऊपर वाले में गुणा करो, तो 5 से 20 काटो 4 बार में, 4 का 14 में गुणा कर दो, 14 चौके 56। वही काम यहाँ करो, 4 से 20 काटो 5 बार में
और 5 का 14 में गुणा कर दो, आ जाएगा 70। और यहाँ जोड़ लो 6 और 5 7 12 बटे 20। अभी देखो, अभी हम कहेंगे कि ये हल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हल हुआ है? क्योंकि अभी ये कट सकता है, माने सरलीकरण। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 2 से 10 बार में। तो जो भी अभी तक मैंने पीछे सिखाया वो सब इसी सवाल में रिवाइज हो जा रहा है, देखो, है ना। आप मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल ले रहे हो, फिर आप लॉसअप लेकर के जोड़ ले रहे हो, जोड़ने के बाद देख रहे हो कट रहा है तो काट दे रहे हो, ठीक है ना। और अभी भी आप इसके आगे भी हल कर सकते हो, क्योंकि ये अगर ये आपका मिश्र भिन्न में सवाल है तो उत्तर भी मिश्र भिन्न में होना चाहिए ना। तो 10 से 63 को डिवाइड करो, है ना। तो आपका 10 छक्के 60 हो जाएगा और आपका शेष बच जाएगा 3। तो आपको पता है कि जो भाग आया है वो आपका रहेगा बीचों बीच, जो शेषफल आया है वो ऊपर, और जिससे आप भाग दे रहे हो वो हो जाएगा नीचे का नीचे। ये होगा आपका जवाब 6 सही 3/10। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाना हो गया। अब हम देखते हैं भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। ठीक है, आप गुणा जान जाओगे तो भाग आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो हम समझते हैं भिन्न का गुणा। एक बात मैं समझा दूं कि भिन्न का गुणा बहुत माने कठिन माना जाता है बच्चों के लिए। अगर आप बड़े हैं तो अच्छी बात है, बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न का गुणा करना है तो इसमें कई प्रकार का आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसा आ सकता है 4 गुणे 1/2, है ना। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, 4 बीचों बीच लिख सकता है, फिर गुणे 1/2 कर सकता है। बीचों बीच लिख के चाहे ऊपर लिख के बात बराबर है, ऊपर ही माना जाएगा। ठीक है, और भिन्न के गुणे में क्या क्या होता है कि अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 3 प्रकार की कटान है, या तो नीचे से ऊपर कटेगा, या तो ऊपर से नीचे कटेगा, या तो कोई ऐसी संख्या होगी जो ऊपर वाले को भी काटेगी और नीचे वाले को भी काटेगी। तो इस सवाल में क्या है कि आपका नीचे से ऊपर कट जा रहा है 2 दूनी 4, और आप 2 एक कम क्या कर दोगे 2। यही सवाल आपको ऐसे भी दे सकता था 6 गुणे 3/4। अब भाई आप 3 से 6 तो काटोगे नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर से ऊपर हो गया, ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते, वो दोनों भाई भाई हैं। ऊपर ऊपर भाई भाई, नीचे नीचे भाई भाई, ऊपर नीचे दुश्मनी चल रही है, कटान दुश्मनों में होगा। ऊपर से नीचे काटो, नीचे से ऊपर काटो, भाई भाई में नहीं। भाई भाई गुणा करते हैं, वो कटते नहीं हैं, समझिए इस बात को। तो यहां कौन होगा, 3 से 6 नहीं काटेगा, 3 से 4 भले से काट दे लेकिन वो कटने वाला नहीं, 4 से 3 भले से काट दे लेकिन वो कटने वाला नहीं, है ना। 6 से 4 जरूर कट सकता है लेकिन कटने वाला नहीं, 4 से 6 कट सकता है लेकिन कटने वाला नहीं। भाई हमने ऊपर वाले दोनों से नीचे को काटने की कोशिश की और नीचे वाले इकले से ऊपर वाले दोनों को काटने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या खोजेंगे, हम एक खोजेंगे कॉमन नंबर, उभयनिष्ठ संख्या, जो ऊपर नीचे दोनों को काट सके। जैसे कि 3 और 4 है तो कोई संख्या खोजिए जो 3 4 दोनों को काट सके, कोई संख्या नहीं मिलेगी। कोई संख्या खोजिए जो 6 4 दोनों को काट सके, तो वो होगा 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब फिर वही कार्यक्रम करिए, नीचे वाले से देखिए कोई कट रहा है नहीं, ऊपर वाले से डायरेक्ट कट रहा है नहीं। कोई ऐसी संख्या जो ऊपर नीचे दोनों को काट सके, 3 2 को दोनों को काटे, 3 2 दोनों को काटे, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो आप इसके आगे हल नहीं कर सकते, बस गुणा। और गुणा भी कैसा, ऊपर वाले का ऊपर से गुणा, नीचे वाले का नीचे से गुणा। तो ऊपर वाले में 2 अंक है, 3 त्रिका 9, नीचे में सिर्फ 1 अंक है 2। अब जैसे एक और देखिए, जैसे कि कह दिया जाए 2/4 गुणे 3/5। ठीक है, अब यहां पहले देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप सीधे देखते हो
कि 2 से 4 डायरेक्ट 2 बार में कट जा रहा है और ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, और अब बचा क्या, ऊपर बचा 1 और 3, नीचे बचा 2 और 5, गुणा कर लो, 1 3 और 2 बचे 10। ऐसे ही एक और देखो, 7/8 हो और 5/9 हो। अब यहां देखो कोई कट रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पहले अपना डायरेक्ट कटवाओ। 7 से 8 नहीं कटने वाला, 7 से 9 नहीं कटने वाला, 5 से 8 नहीं कटने वाला, 5 से 9 नहीं कटने वाला, 8 से 7 नहीं कटने वाला, 8 से 5 नहीं कटने वाला, 9 से 7 नहीं कटने वाला, 9 से 5 नहीं कटने वाला, डायरेक्ट कोई नहीं कट रहा है। अब कॉमन ढूंढो, 7 को पकड़ो, 7 8 का कॉमन नहीं है, 7 9 का कॉमन नहीं है, ऐसे 5 को पकड़ो, 5 8 का कॉमन नहीं है, 5 9 का कॉमन नहीं है। तो हम इस सवाल में क्या पाते हैं कि कुछ भी कटने लायक नहीं है। तो आप सिंपल क्या कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ गुणा कर दोगे, और गुणा कैसा, ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से, 7 5 35 और 8 9 72। समझे दोस्तों? एक और देखते हैं, 4/7 5/8। देख रहे हो डायरेक्ट 4 दूनी 8 कट गया, ऊपर बचा 5 और हाई हो गया 7 दूनी 14, आंसर जवाब। चलो एक और देखते हैं, थोड़ा सा कठिन, 2 सही 3/4 गुणे 5 सही 2/8। देखते हैं, 4 दूनी 8 और 3 जोड़ो 11 गुणे 5 8 40, 2 जोड़ो 42। अब आप देखो यहां भाई कट रहा है 2 से 21 बार में, 2 से 4 बार में, बाकी 4 से 11, 4 से 21 नहीं कट सकता, 4 से 11, 4 से 21 नहीं कट सकता, और भाई 11 तो 11 से कटता है तो कोई कॉमन नहीं है, 21 3 7 से कटता है तो नीचे कोई कट नहीं रहा है, तो आपका फाइनली आपका कुछ कटेगा नहीं, गुणा कर लो, 11 कम 11 हाथ में लगा 1, 11 दूनी 22 1 23 231, और नीचे आ गया 4 चौके 16। समझ में आया दोस्तों? इसी को और बड़ा भी किया जा सकता है, जैसे कि मान लो एक सवाल और मैं दिखाता हूं, जैसे कि कर लो 2/6 3/4 5/15 कर लो। चलो देखो, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 5 से 15 कट गया 3, ऊपर तो कुछ बचा नहीं। अगर ऊपर कुछ नहीं बचा है तो एक बचा है, याद रखिएगा भाई, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे कुछ नहीं बचा तो भी एक बचा। जैसे यहां इस सवाल में देखिए, यहां नीचे कुछ नहीं बच रहा है तो हम 1 मानेंगे, लेकिन 2/1 को तो हम 2 कह सकते हैं ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसी वजह से हमने यहाँ 1 नहीं लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है, 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है, लेकिन यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखोगे, क्योंकि 1/2 का मतलब 1 नहीं होता है, ऊपर वाला 1 आप गायब नहीं कर सकते, इतना समझे रहिए। ऊपर वाला जो 1 माने अंश का जो 1 होता है वो आप नहीं गायब कर सकते, हर वाला 1 भले से आप हटा सकते हो। जैसे 1/2 है तो इसका 1 हटा के 2 नहीं लिख सकते, और वही आपका 2/1 हो तो इसका 1 हटा के 2 लिख सकते हो। समझे मेरी बात? यहां ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और नीचे क्या है, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हो गया आपका भिन्न का गुणा। अब अगली चीज आप समझ लो, यही भिन्न का भाग। भिन्न का भाग बहुत आसान, जैसे मान लो कि दे दिया 4 भागा 2/3, तो भागा मतलब क्या हुआ कि भागा को कर दो गुणा और उसके बगल वाली संख्या को पूरा उलट दो, हो गया, हल हो गया। अब आप काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं, 5/2 भागा 10। ठीक है, तो 5/2 का 5/2 उतार दो, भागा को गुणे कर दो, और 10 का उल्टा सोचिए, दिमाग लगाइए, 10 का उल्टा क्या होगा। अभी मैंने बताया 10 को कहते हैं 10/1,
10 को कहते हैं 10/1 या 10/1 को कहते हैं 10। तो 10/1 का उल्टा क्या होगा? 1/10। समझ में आया? और अब काटो, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2 दूनी 4। समझे? कुछ कठिन भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 2 सही 3/5 भागा 1 सही 1/25। ठीक है, तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 3 13, जान ही रहे हो, गुणा करो फिर जोड़ो 13/5। भाई जब भी मिश्र भिन्न देगा उसको आपको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। अगला देखो, 25 से कम 25, 1 जोड़ो 26। ठीक है, फिर आगे देखो 13/5 और भागा को आप कर सकते हो गुणे में, और वो हो जाएगा 25/26। अब काटो, देखो 13 से 26 कटा 2 बार में, 5 से 25 कटा 5 बार में, 2 से 5 तो कटना नहीं है, 2 से 5 तो कटना नहीं है, तो आपका जवाब आ गया 5/2। बाकी आप जान ही रहे हो कि नीचे वाला जो है आपका, वो तो आपका छोटा है ना? तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल भी सकते हो। 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा और नीचे का 2 रहेगा ही रहेगा। ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा भिन्न का भाग। ठीक है, अब अंतिम चीज जो भिन्न का आती है वो ये है, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत जरूरी चीज है, इसको समझना। ठीक है, जैसे कि आप देख लो 5/2 है, दशमलव में कैसे बदलोगे कि आप 2 से 5 में भाग दोगे। ठीक है, 2 से 5 में भाग दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो 2 तिहाई 6 तो लेना नहीं है, ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4 ले लो, शेष बचा 1। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा? भाई अभी तो आप इसको चाहते तो ये लिख देते 2 सही 1/2, लेकिन हमें तो दशमलव में बदलना है, अभी तो शेष बच गया। तो आप करोगे क्या? 1 दशमलव यहां लगाओगे। 1 दशमलव लगाने से 1 जीरो यहां आपको फ्री में मिल जाएगा, सिर्फ 1 जीरो, है ना? अब 2 से 10 को काट दो, 2 बचे 10, आपका जवाब आ जाएगा 2.5। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, थोड़ा सा कठिन लेते हैं। मान लो कि 1/100 हो गया, चलो 1/100 हो गया, 100 से 1 को काटो। अब बताओ 100 से 1 में कब वो भाग जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे? 1 दशमलव लगाओगे, आपको 1 जीरो फ्री का मिल गया। अब आप फिर देखो, अब भाग जाएगा क्या? अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10 तो छोटा है ना, तो आपको 1 जीरो की और जरूरत है। दशमलव आपको सिर्फ जीरो देता है, ये ना समझिए कि दशमलव जिन्न है जो आप मांगोगे दे देगा, ऐसा नहीं है। दशमलव सिर्फ जीरो देगा और वो 1 जीरो फ्री का देगा। आप जो 2 जीरो लोगे, तो आपको मालूम है जैसे आप 2 अंक उतारते हो तो 1 जीरो बढ़ाते हो, उसी तरीके से जब आप 2 जीरो लेते हो तो 1 जीरो यहां भी देते हो। अब आपका कट जाएगा 100 1 कम 100, है ना? और इसका जवाब आ जाएगा 0.01। समझ आया? चलो कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो कि कुछ विचित्र सा देखते हैं, 50/4
कोई खास विचित्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 4 से 50 में भाग दो, 4 एकन्नम 4, शेष बचा 1, 0 उतारो, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा। अब तो कुछ उतारने लायक है नहीं, 1.2, 1 जीरो फ्री का ले लो, और 4 पचे क्या हो गया 20। आपका जवाब क्या आता है 12.5। ठीक है दोस्तों, कुछ और देखते हैं। एक और सवाल देखिए, जैसे 10/3, ये विचित्र सवाल है, दिखने में छोटा लग रहा है ना, लेकिन ये विचित्र है। अभी आप देखिएगा क्यों। 3 से 10 में भाग दो, 3 त्रिक्का 9, 1 शेष बचा। अब कुछ उतारने लायक तो है नहीं, आप 1 दशमलव यहां बढ़ाओगे, आपको 1 जीरो मिलेगा। फिर 3 त्रिक्का 9, फिर वही हाल, 1 शेष बचेगा, और चूंकि दशमलव लगाए हो तो बार बार 1-1 जीरो तो फ्री मिलता ही रहेगा। वो तो जब 2 जीरो एक साथ लोगे तब 1 जीरो देना पड़ता है, हर बार आपको 1-1 जीरो तो मिलता ही है। अब फिर वही 3 त्रिक्का 9, फिर 1 शेष बचा, फिर जीरो उतारो, फिर वही 3 त्रिक्का 9, फिर 1 शेष बचा। आप अगर ऐसे करते चले जाओ तो आप जिंदगी भर भाग देते रहोगे, कब्बो ही कटेगा नहीं, हमेशा 1 शेष बचेगा, शांति से नहीं बैठेगा, हमेशा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। और ऐसे लोगों को कहते हैं अशांत दशमलव, कब्बो शांत नहीं होते हैं। 3.333 डैश 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 अनंत बार जाता जाएगा, हमेशा 1 शेष बचेगा। ठीक है, इसको हम एक ये भी कहते हैं 3.3, और हाई जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद वाला, उस पर हम लगा देते हैं बार। ये बताता है कि यह जो 3 है ये लाइफ टाइम रिपीट होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं हम लोग अशांत दशमलव। तो ये तो आपका हो गया बेसिक कि आप कैसे बदलोगे भिन्न को दशमलव में। एक ट्रिक सीख लो, बड़ा फायदा करता है। वो ट्रिक क्या है कि आपका जैसे मान लो कि 1/100 है, तो यहां 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों को आपको दशमलव में डालना है, और ऊपर अंक कितने हैं सिर्फ 1, और वो अंक भी 1 है। तो आप इसको क्या करोगे 1 जीरो यहां बढ़ा लोगे। भाई 2 जीरो कहता है कि 2 अंकों को दशमलव में डालिए, लेकिन अंक तो 1 ही था, तो हमने 1 जीरो बढ़ा दिया। अब इसका जवाब आ जाएगा 0.01। अब जैसे एक उदाहरण देखो, 25 से शुरू करते हैं। ठीक है, 25/10 कह लो, कितना जीरो है 1 जीरो। 1 जीरो का मतलब क्या हुआ, 1 अंक आपका दशमलव में जाएगा, तो आपको 5 को दशमलव में लेते जाना है, 2.5। ठीक, अब देखो 25/100 हो गया, 100 मतलब 2 जीरो, तो 2 अंक को दशमलव में डालना है, तो 1 अंक 2 अंक, दोनों अंक को क्या कर दो दशमलव में डाल दो। ठीक, फिर एक और देखो 25/1000 कर दो। ठीक है, अब 3 जीरो है, तो 3 अंक को दशमलव में डालना है, लेकिन ऊपर तो 2 ही अंक है ना, तो आपको 1 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब आपका हो जाएगा 0.025। समझ में आया दोस्तों, ये ट्रिक है। ठीक है ना, आप इसको एक तरीके से ये भी देखो, ये भी एक तरीका है इसको हल करने का। जैसे अगर मान लो 4/200 हो, तो आप तो यहां कहोगे कि अरे सर जी ये नीचे तो 1 रहा करता था, तो हम लोग आराम से 2 जीरो 2 को घुसा दिए, 2 अंक को घुसा दिए, 3 जीरो 3 अंक को घुसा दिए, लेकिन नीचे ये 1 में तो है नहीं, ये तो 200 है, 100 होता तो कर देते। तो आप क्या करोगे, इसके लिए वही करोगे कि आप 2 से 2 को काट दो,
और 2 से 2 को काट दो, 100 आ गया। अब ही जाके कर सकते हैं। अब दो जीरो है तो 2 अंक को दशमलव में डालना है, लेकिन अंकवा तो इक्के है, तो यहाँ एक टू बढ़ा दो 0 और कर दो उसको अंदर 0.02। ये ट्रिक है, क्योंकि जब आप भाग दोगे तो वही आएगा। जैसे देखो यहाँ हमने भाग दिया था ना, तो 2 जीरो था कि नहीं था, तो 2 अंक को दशमलव में डालना था, एक ही अंक था तो 1 जीरो लेकर के दशमलव में डाल दिया, वही जवाब है। और देखो यहाँ भाग देने पर भी वही आया है। ठीक है, तो एक बार भिन्न को दशमलव में बदलने वाला जो भाग है, पीछे घूम के फिर से रिपीट करके देख लेना, ये बड़ा जरूरी है समझना। ये अशांत दशमलव जरूरी है समझना। हालांकि अशांत दशमलव बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन यहाँ आप बस इतना ही जान जाओ तो काफी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।